दोस्तों तारीख आज 30 नवंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत अब एशिया पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवे इंस्टीट्यूट रैंकिंग में अमेरिका पहले और चीन दूसरे नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्जा तेज आर्थिक वृद्धि और बढ़ती सैन्य क्षमता के आधार पर मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रदर्शन ने भी डिफेंस रेटिंग बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाहा भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू। 54 फ्लाइट्स कैंसिल। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोकी। श्रीलंका में 123 लोगों की मौत और 130 से ज्यादा लापता। कोलंबो एयरपोर्ट पर 3 दिन से फंसे 300 भारतीय। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार ने बनाया कड़ा नियम। अब डॉक्टर की पर्ची बिना दवा दुकानों पर कफ सिरप नहीं मिलेगा। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता, इससे गलत दवा सेवन दुष्प्रभाव रोका जा सकेगा। अगले महीने 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। दिसंबर में 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। भारत और रूस के बीच होने वाला है सबसे बड़ा सैन्य समझौता। पुतिन के नई दिल्ली दौरे से पहले लिखी जाएगी नई इबारत। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को बनाया दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर। पाकिस्तान टॉप 10 से हुआ बाहर, चीन का वर्चस्व भी होगा खत्म। ब्रह्मोस का दीवाना हुआ सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की हाई लेवल मीटिंग, जल्द होगी डील। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी मिसाइल ने पाकिस्तान को गहरा घाव दिया था। इसके बाद से कई देशों ने इसको खरीदने की इच्छा जताई है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन को लग सकता है बड़ा झटका। पुराने जातीय समीकरण मुस्लिम, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण पर लौटेगी कांग्रेस पार्टी। सूत्रों की माने तो पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। कांग्रेस से इसकी आधिकारिक घोषणा नए साल में होने के आसार है। बंगाल में 8 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून हुआ लागू। सीएम ममता बनर्जी बोली थी गोली मार दो लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। वहीं बीएलओ विवाद पर चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को भेजा दूसरा लेटर। लिखा बीएलओ को खतरा, चिंता की बात, उन्हें धमकियों से बचाएं। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर के जमीनी मददगारों पर एनआईए लेगी बड़ा एक्शन। हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर के 5 शहरों की लिस्ट तैयार। इनमें वो लोग हैं जिन्होंने आतंकी मॉड्यूल को लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, वाहन और फाइनेंस मुहैया कराया। गरीबों के लिए कोर्ट में आधी रात तक बैठ सकता हूं। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले मैं यहाँ सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूं, मेरी कोर्ट में लग्जरी केस नहीं। कर्नाटक की सत्ता में जारी खींचतान सुलझती नजर आ रही है। डिप्टी सीएम शिव कुमार संग ब्रेकफास्ट मीटिंग पर सीएम सिद्धारमैया बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, दोनों में कुर्सी को लेकर खींचतान। दिल्ली धमाका, आतंकी साहिन के फ्लैट से 18.50 लाख मिले। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छिपाए थे सोने के 2 बिस्किट, जेवर, विदेशी करेंसी भी बरामद। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब आप घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। यूआईडीआई के अनुसार आधार ऐप के जरिए मोबाइल नंबर केवल ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिफिकेशन से अपडेट किया जा सकेगा। ये प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। एमडीयू में 4 महिला सफाई कर्मचारियों से पीरियड्स के सबूत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट व सख्त। केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस नागरत्ना बोली क्या छुट्टी देने के लिए भी सबूत मांगेंगे। भारत में इंडिगो एयर इंडिया ग्रुप की 338 फ्लाइट हुई प्रभावित। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा। दुनिया भर में एयरबस के A320 विमानों में तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा। दिल्ली वालों पर छाया सांसों का संकट, लगातार बिगड़ रही है हवा की गुणवत्ता। 4 स्टेशनों को छोड़कर सभी इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ AQI। अब संसद में उठेगा मुद्दा। वहीं दिल्ली के बाद जहरीली हुई मुंबई की हवा, 300 के पार पहुंचा AQI। देश की पहली डिजिटल जनगणना का ट्रायल रन शुरू। साउथ दिल्ली में प्री टेस्ट एक्सरसाइज से परखे जा रहे सारे सिस्टम। 2 चरणों में की जाएगी जनगणना। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर नए हिटलर भाई से मिलने नहीं दे रहे। पूर्व पीएम इमरान खान की बहन बोली भाई को नुकसान पहुंचाया तो बुरा होगा, जान लेने की कोशिश की तो कोई नहीं बचेगा। उत्तर भारत में घना कोहरा बढ़ने के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में जाने वाली ट्रेनें कैंसिल। जोखिम से बचने के लिए दिसंबर से फरवरी तक कैंसिल रहेगी ट्रेनें। बिना चिंता कराए इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों को दिया भरोसा। कहा किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान होगा।
पान मसाला नहीं इलायची का विज्ञापन किया कंज्यूमर कोर्ट में अभिनेता सलमान खान ने दी सफाई। 9 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। कांग्रेस युवा चेहरे की बनाएगी विधायक दल का नेता। बिहार में जल्द करेगी कांग्रेस कमेटी की घोषणा। हारे हुए प्रत्याशियों में ज्यादातर नए फ्रेश ब्लड को समूह बनाकर जिम्मेदारी दी जाएगी। एकला चलो की रणनीति पर भी फैसला संभव। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा बड़ा झटका। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने आंसू छलकाते हुए थामा बीजेपी का दामन। बोले, मेरा फोन भी नहीं उठाते अरविंद केजरीवाल। हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में ताकत है तो रोक कर दिखाए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बिगड़े बोल से बड़ा विवाद। कहा भी बंगाल में 37% मुस्लिम, बाबरी मस्जिद बनने तक हो जाएंगे 40%। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला तीसरी बार टला। ईडी चार्जशीट पर संज्ञान ले या नहीं, कोर्ट को तय करना है। आरोपियों में राहुल, सोनिया गांधी के नाम। दिल्ली में बढ़ने वाली है जिलों की संख्या। राष्ट्रीय राजधानी में 11 से बढ़कर होंगे 13 जिले। प्रशासनिक सीमाओं को नगर निगम जोनों से मिलाने के लिए नए जिले जैसे नॉर्थ सादरा, साउथ सादरा, सिविल लाइंस और करोल बाग बनाए जाएंगे। हिमाचल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों में 2222 मृतक। केंद्र सरकार ने भेजी लिस्ट। 5.32 लाख संदिग्ध लाभार्थी बताए। 2918 वाहन धारक मुफ्त राशन ले रहे अपात्र होंगे योजना से बाहर। बिहार की गलती नहीं दोहराएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बदली रणनीति। एसआईआर पर निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी किए तैनात। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टरों का नेटवर्क सामने आने के बाद पुलिस ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को जारी किया नोटिस। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आई डॉक्टरों की मांगी डिटेल। दादा की उम्र में दिल हार बैठे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। 16 साल छोटी महिला से रचाई शादी। ऐसा करने वाले देश के पहले पीएम। देश भर में स्लीपर बसों को लेकर बड़ा फैसला। मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। विराट, रोहित के फ्यूचर पर बीसीसीआई ने मीटिंग बुलाई। 2027 वर्ल्ड कप तक का फिटनेस प्लान मांगेंगे। घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर देगा बोर्ड। गौतम अडानी ने 5 साल पुराना लीगल केस खत्म किया। कोल माइन मामले में ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट से समझौता होगा। कोर्ट ने गोपनीय डेटा एक्सेस पर पाबंदी लगाई। सलमान का कोर्ट में जवाब। पान मसाला नहीं इलायची का विज्ञापन किया। गलत सबूतों पर की गई शिकायत। वकील बोले, साइन एक्टर के नहीं। मौलाना मदनी बोले, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। भोपाल में कहा, मुर्दा कौमें सरेंडर करती है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। भागवत बोले, भारत के स्वभाव में झगड़ा नहीं भाईचारा है। भारत की राष्ट्रवाद की अवधारणा पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग। वे नेशनहुड नहीं समझते। एमपी में फूटा जैन जेड का गुस्सा। ब्राह्मण बेटियों के बयान को लेकर आईएएस संतोष वर्मा का पुतला गधे पर घुमाया, जूते चप्पल से पीटा। हरियाणा में आईआईटी के लिए 300 एकड़ जमीन देगा हिसार। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा। 5 बीजेपी सांसद लॉबिंग कर रहे। हिमाचल में 4 से 5 दिसंबर को बारिश, बर्फबारी के आसार। शुष्क ठंड से मिलेगी राहत। 27 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। कई जगह कोहरा। संजौली मस्जिद मामला तूल पकड़ने लगा। हिंदू संगठनों ने शव यात्रा निकाली। थाने के बाहर पुतला फूका। प्रशासन से मीटिंग का बहिष्कार। दहेज के कारण व्यावसायिक लेन देन बनकर रह गई शादी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह की पवित्रता हो रही खत्म। गरीबवादियों को न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं। सुनवाई के दौरान बोले सीजीआई सूर्यकांत। जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद। एससी को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। मदनी के बयान पर मचा घमासान। पंजाब रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रात भर टंकियों पर डटे रहे। पुलिस पर लगाए तंग करने के आरोप। सीएम आवास का घेराव करने की तैयारी। पंजाब में जिला परिषद चुनाव से पहले हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मान सरकार ने 54 पीसीएस और 15 पीपीएस अधिकारियों के किए तबादले। गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा। रडार पर 19 देश। लंदन में सड़क पर थूकना पड़ेगा भारी। लगेगा 100 पाउंड का जुर्माना। सफाई पर खर्च हो रहे हजारों पाउंड। काउंसलिंग ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लोगों को समस्या की गंभीरता दिखाई और जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हफ्ते भर में चांदी का भाव 13,230 रुपए बढ़कर 1.64 लाख हुआ। सोना भी 3,444 रुपए महंगा हुआ। इस साल गोल्ड 50,429 और सिल्वर 78,342 रुपए चढ़े। नेट बैंकिंग 2.0 से ऑनलाइन पेमेंट होंगे आसान। क्यूआर कोड से भी कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। फ्रॉड रोकने के लिए एआई का इस्तेमाल।
युवा स्टेरिक का दबाव, फिर भी भारत की जीडीपी 8.2% से बढ़ी। 6 तिमाही में सबसे ज्यादा आम आदमी ने ज्यादा खर्च किया, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा। गौतम अडानी ने 5 साल पुराना लीगल केस खत्म किया। कोल माइन मामले में ऑस्ट्रेलिया के एक्टिविस्ट से हुआ समझौता, कोर्ट ने गोपनीय डेटा एक्सेस पर पाबंदी लगाई। गाड़ियों के नए नियमों पर मचा बवाल, हुंडई और टाटा ने सरकार से की शिकायत, मारुति को मिल रही छूट से बिगड़ रहा पूरा खेल। जीरोधा फाउंडर निखिल कामत ने किया एलन मस्क का इंटरव्यू, एक्स पर टीचर पोस्ट किया। बिल गेट्स से लेकर मोदी तक का पॉडकास्ट कर चुके। भारत में 5वां स्टोर खोलेगा एप्पल। 11 दिसंबर को नोएडा के डीएलएफ मॉल में ओपनिंग। इस साल तीसरा आउटलेट ओपन होगा। व्हाट्सएप की बड़ी मुश्किलें, हो सकता है बैन। रूस से टेलीग्राम समेत कई एप्स पर लग चुका है प्रतिबंध। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की आगाज से पहले टीम इंडिया ने कराया फोटोशूट। नींद से उठकर फोटो खिंचवाने चले गए ऋषभ पंत। टीम सिलेक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं है। टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद बोलिंग कोच ने दिया बड़ा बयान। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत का तूफान, पहले ही मैच में चिली को 7-0 से रौंदा। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेन्स ब्लाइंड टीम मोदी से मिली, साइन किया हुआ बेट गिफ्ट किया। पीएम ने लड्डू खिलाकर स्वागत किया। अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम घोषित। वैभव सूर्यवंशी टीम में शामिल। आयुष कप्तान। 14 दिसंबर को पाकिस्तान से होगा मैच। IL T20 सीजन 4 के लिए कमेंट्री पैनल का हुआ ऐलान। मोहम्मद कैफ, एंडी फ्लावर भी शामिल। टूर्नामेंट 2 दिसंबर से शुरू होगा। सुनील की मिमिक्री देख विराट कोहली ने पकड़ ली मछलियां। कपिल देव की नकल पर हंसी नहीं रोक पाए क्रिकेटर। महिला प्रीमियर लीग की अगले सीजन का पूरा शेड्यूल जारी। पहले मैच में हरमनप्रीत मंधाना होगी आमने सामने। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तूफान दितवाहा के चलते पुडुचेरी में परीक्षाएं रद्द। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में कोहरे का अलर्ट। राजस्थान में शीतलहर। हरियाणा में 2 दिन बाद चलेगी शीतलहर। आज और कल बादल छाएंगे, धुंध और बढ़ेगी। हिसार एयरपोर्ट पर मार्किंग की गई। उत्तराखंड में बादल छाए और ठंड बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। केदारनाथ में -15 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बिहार के बेगूसराय में बादल छाए। 10 जिलों में कोहरा। औरंगाबाद में 11 डिग्री पहुंचा तापमान। दिसंबर से 6 शहरों में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 100 मीटर। उत्तर से आ रही हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का तापमान। हिमाचल में सुबह शाम कड़ाके की ठंड। 27 शहरों में 10 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट। झारखंड में रातें हुई ठंडी और दिन में हल्की गर्मी। कोडरमा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में ठंड। 7.7 डिग्री पहुंचा गुमला का पारा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोवा में IFFI 2025 का हुआ समापन। रजनीकांत को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। समारोह में रणवीर सिंह, ऋषभ शेट्टी और नवाजुद्दीन भी पहुंचे। बिग बॉस 19 में नजर आएगी माधुरी दीक्षित। सलमान खान के साथ दिया पोज। एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग सीरीज के प्रमोशन के लिए पहुंची। दीपिका को मिला रणवीर कपूर का साथ। 10 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर साथ आएंगे नजर। अयान मुखर्जी ने उठाई जिम्मेदारी। कैलाश स्मृति मामले पर कोरियोग्राफर नंदिका ने तोड़ी चुप्पी। अफवाहों को लेकर बोली, मेरी मेंटल हेल्थ पर पड़ा असर। साउथ के मुकाबले बॉलीवुड में महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन ज्यादा। राशि खन्ना बोली, हर एक्टर का अपना कंफर्ट जोन होता है, मैं किसी को जज नहीं करती। रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज से पहले विवादों में आई शहीद मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। फिल्म इश्क के रिलीज को 28 साल हुए पूरे। अजय देवगन ने किया मजेदार पोस्टर, जैसे हुआ अच्छा ही हुआ। काजोल ने कमेंट कर पूछा, हमारे कुत्ते कहाँ हैं। जालंधर में FIR पर पंजाबी सिंगर रणजीत बावा भड़के, बोले कसूर सॉन्ग डिलीट किए 5 साल हो चुके, कुछ लोग मेरे नाम से TRP चाहते हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। RRB NTPC में 3058 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 4 दिसंबर तक करें अप्लाई। बैंक ऑफ इंडिया में 115 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2755 पदों पर निकली भर्ती। 12वीं पास को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका। MP PSC ने डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल सहित कई पदों पर निकाली भर्ती।
दृष्टि आईएएस ने फ्रीलांस कंटेंट राइटर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। 1 साल एक्सपीरियंस करें अप्लाई, जॉब लोकेशन दिल्ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस की योजनाओं में सफलता मिलने के योग है। निजी मामलों में सावधानी बरतें। योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खर्चों के लिए बजट बनाना जरूरी है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। राजनीति और सामाजिक कार्यों में सफलता के योग है। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। शुभ सूचना तुरंत साझा न करें। परिवार में किसी को पुरस्कार मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य रखें और शत्रुओं से सतर्क रहें। योजनाओं को सोच समझकर आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जोखिम भरे कामों से बचें। आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे। माता पिता से पारिवारिक समस्याओं पर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी और पढ़ाई में मेहनत जरूरी है। मित्रों के साथ पुरानी यादें ताजा होगी। बिजनेस डील में समस्या आ सकती है। परिवार को समय देना न भूलें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मित्रों के साथ समय बिताएंगे। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। यात्रा के लिए समय अच्छा है। आज आप विरोधियों से सतर्क रहें। पढ़ाई में सीनियर से सलाह लें। परिवार में चल रही कलह दूर होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुबई की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।